जापान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां वक्त भी पंक्चुअल है, जहां टेक्नोलॉजी अपनी चारों तरफ पे खड़ी है और जहां कल्चर और ट्रेडिशन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वाकई क्या, जापान 2050 तक एक स्पेस एलिवेटर बनाने का प्लान कर रहा है जो रॉकेट की जगह एक लिफ्ट की तरह काम करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की, एक ऐसी कंट्री जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसे सफ़र का नाम है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुरानी रिवायात दोनों साथ साथ चलती हैं। जापान में आपको हर वो चीज़ मिलती है जो आपने सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखी होगी, और साथ ही वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, इज्जत और अदब को भी बहुत सीरियस लेते हैं। चलिए आज हम आपको जापान के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगे और आपकी सोच की दुनिया को बदल कर रख देंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं जापान के इस सफ़र पर। सबसे पहले बात करते हैं जापान की जियोग्राफिकल वंडर्स की। जापान में 6800 से ज़्यादा आइसलैंड हैं। हर एक आइसलैंड की अपनी एक छोटी सी दुनिया है जहां अलग कल्चर, अलग ज़ुबान और अलग कहानियां हैं। अगर आप हर आइसलैंड पर सिर्फ एक दिन गुजारें तो आपकी ज़िंदगी उसी में गुजर जाएगी। फिर भी हर आइसलैंड की खूबसूरती को पूरी तरह महसूस करना मुश्किल होगा। जापान का ये जजीरा नुमा हर ट्रैवलर के लिए एक एडवेंचर है, जहां समुंदर की लहरों से लेकर पहाड़ों की चोटी तक सब कुछ एक्सप्लोर करने के लायक है। जापान का ट्रेन सिस्टम दुनिया में सबसे पंक्चुअल माना जाता है। यहाँ की ट्रेन सिर्फ तेज नहीं बल्कि वक्त की पाबंद भी हैं। जापान में एवरेज ट्रेन डिले सिर्फ 18 सेकंड होता है। जब आप इतनी डेंसिटी में रोज़ाना लाखों लोगों को सेफ और टाइम पर पहुंचाते हैं तो ये अचीवमेंट वाकई में कमाल की बात है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर का एक अहम हिस्सा भी है। लोग अपनी कमिटमेंट्स और वक्त की कदर करते हैं और ट्रेन लेट हो जाए तो माफ़ी भी मांगते हैं। जापान की स्ट्रीट्स में वेंडिंग मशीन्स लगी हैं और ये वेंडिंग मशीन सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या कॉफ़ी नहीं निकालती। आप इन मशीन से अंडे, आइसक्रीम, सॉक्स, किताबें और कभी कभी दही भी ले सकते हैं। पूरे जापान में 5 मिलियन से ज़्यादा मशीन्स हैं जो 24 घंटे काम करती हैं। ये वेंडिंग मशीन्स कन्वीनियंस का अल्टीमेट एग्जाम्पल है जो जापान के बिजी लाइफस्टाइल में हर वक्त मददगार साबित होता है। जापान में लोग दुनिया की सबसे लंबी ज़िंदगी जीते हैं। उनकी एवरेज लाइफ 84+ ईयर है। ये सब हेल्दी खाना, एक्टिव लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की वजह से मुमकिन हुआ है। जापानीज़ लोग अपनी डाइट में सी फूड, फ्रेश सब्जियां और फ्रूट को शामिल करते हैं और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी सिर्फ गैजेट तक ही महदूद नहीं। यहाँ स्क्वायर शेप वाटरमेलन्स भी उगाए जाते हैं। ये स्क्वायर तरबूज टेस्ट के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन और गिफ्ट्स के लिए यूज होते हैं। स्क्वायर शेप में होने की वजह से इन्हें रखना और स्टॉक करना आसान होता है, जो सुपरमार्केट और गिफ्टिंग कल्चर के लिए परफेक्ट है। जापान में अडल्टहुड की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। यहाँ लोग 20 साल की एज के बाद लीगल अडल्ट कहलाते हैं। कमिंग ऑफ एज डे एक नेशनल हॉलीडे है जहाँ लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, फोटोज लेते हैं और अडल्टहुड को वेलकम करते हैं। ये दिन हर यंग अडल्ट के लिए एक नई जिंदगी का स्टार्ट होता है जिसमें वो अपनी जिम्मेदारियां समझता है और सोसाइटी में अपनी जगह बनाता है। जापान में इंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन की अपनी अलग ही दुनिया है। यहाँ आप कैट कैफ़े जाकर बिल्ली के साथ कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। ये कैफ़े उन लोगों के लिए बनाए हैं जो अपने घर में पेट्स नहीं रख सकते। दूसरी तरफ रोबोट कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ आपको रोबोट सर्व करते हैं। ये आपको फ्यूचर का एक्सपीरियंस देते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी और इंसान साथ साथ काम करते हैं। जापान में नूडल्स स्लर्प करना रूड नहीं बल्कि एक तारीफ है। जब आप नूडल्स ज़ोर से स्लर्प करते हैं तो ये शेफ़ के लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपको उसका खाना पसंद आया। ये एक तरह का कल्चरल एक्सप्रेशन है जहां आप अपने टेस्ट को ओपनली इंजॉय करते हैं। जापान में अगर आप बजट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कैप्सूल होटल्स आपके लिए परफेक्ट है। ये होटल्स छोटे पोर्ट जैसे होते हैं जिसमें आपको ज़रूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे AC, लाइट और चार्जिंग पॉइंट।
आप लो बजट में एक सेफ और कंफर्टेबल स्टे ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शॉर्ट और इकोनॉमिकल स्टे चाहते हैं। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर जो खाना डिस्प्ले होता है वो असली नहीं होता। ये प्लास्टिक का अल्ट्रा रियलिस्टिक मॉडल होता है जो आपको बताता है कि अंदर का खाना कैसा दिखेगा। ये यूनिक आर्ट और मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और उन्हें ऑर्डर देना आसान बनाता है। जापान में ऑफिस में थोड़ी देर तक सोना ये डेडिकेटेड होने का सबूत होता है। लोग समझते हैं कि जो आदमी थोड़ा सो रहा है वो इतना काम कर रहा है कि थक गया है। इस कल्चर में हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड होना लाजिम है और लेजी होना नहीं। जापान के स्कूल में चौकीदार नहीं होता। यहाँ के स्टूडेंट्स खुद अपने क्लासरूम्स, बाथरूम्स और कॉरिडोर्स की सफाई करते हैं। ये उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क सिखाता है जो उनकी ज़िंदगी भर के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है। जापान के स्पास में आपको एक अजीब और दिलचस्प ट्रीटमेंट मिलेगा, फिश मसाज, जहाँ छोटी छोटी मछलियाँ आपके पैरों से डेड स्किन निकालती हैं। ये थोड़ा टिकलिश होता है मगर बहुत ही रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग फील देता है। जापान का एक अबैंडन्ड आइसलैंड है जिसका नाम है गुनकांजिमा, जो पहले कोल माइनिंग के लिए यूज होता था। आज ये एक गोस्ट टाउन है जहाँ कोई नहीं रहता। ये जगह ऐसे लगती है जैसे किसी हॉरर मूवी का सेट हो। ताशिरुजिमा एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ इंसानों से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। यहाँ कैट्स को पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है और लोग उनके लिए ख़ास मकान बनाते हैं। ये कैट लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। जापान के कई पब्लिक प्लेसेस में टैटूज वाले लोगों की एंट्री मना है। ये कल्चरल और ट्रेडिशनल वजह से है। 2015 तक जापान में रात 12 बजे के बाद डांस करना इल्लीगल था। ये लॉ पब्लिक सेफ्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है और लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रात भर डांस कर सकते हैं। जापान में पब्लिक स्मोकिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में अलाउड है। आप रोड पे या किसी पब्लिक जगह पर बिना परमिशन के स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये लॉ पब्लिक हेल्थ और सफाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से पब्लिक प्लेसेस ज़्यादा क्लीन और सेफ रहती हैं। जापान में कचरा अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करना ज़रूरी है। लोग प्लास्टिक, पेपर, बर्नेबल और ग्लास को अलग अलग कचरा बिन्स में डालते हैं। अगर गलत कचरा डाला गया तो फाइन भी लग सकता है। ये स्ट्रिक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम जापान को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाता है। जापान के रोड्स बहुत पीसफुल हैं और यहाँ अननेसेसरी हॉर्न बजाना इल्लीगल है। हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी या वार्निंग के लिए यूज़ होता है। ये रूल नॉइस पोल्यूशन को कम करता है और लोगों को स्ट्रेस फ्री ट्रैवल का मौका देता है। जापान के ट्रेन्स और बसेस में लोग जनरली चुपचाप सफ़र करते हैं। लाउड बातें या फ़ोन पर तेज़ बात करना रूड माना जाता है। फ़ोन साइलेंट रखना और अपनी आवाज़ कम करना यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। जापान में साइकिल्स के लिए भी स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स हैं। हेलमेट पहनना, सिग्नल फॉलो करना और लाइट्स लगाना ज़रूरी है। अगर रूल्स वायलेट किए तो फाइन या अरेस्ट भी हो सकते हैं। ये सेफ्टी और डिसिप्लिन को प्रमोट करता है। अगर आप जापान में फॉरेनर हैं, आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना ज़रूरी है। बिना इसके ड्राइविंग करना इल्लीगल है और पेनल्टी मिल सकती है। ये रूल रोड सेफ्टी को इंश्योर करता है। जापान की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। सॉफ्ट बैंक का रोबोट पेपर आपका मूड समझ सकता है। अगर आप खुश हैं तो वो स्माइल करेगा, अगर आप उदास हैं तो आपका मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इंसान और मशीन के रिश्ते को नए लेवल पर ले जाएगी। जापान की मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ट्रैक से टच नहीं करती, इसलिए ये व्हील्स के बिना चलती हैं। इनकी स्पीड 603 किलोमीटर होती है, जिस वजह से ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। ये ट्रेन फास्ट नहीं बल्कि नॉइस पोल्यूशन भी बहुत कम करती है। टोयोटा जापान में एक ऐसी स्मार्ट सिटी बना रहा है जिसका नाम है वोवन सिटी। ये शहर एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटोमेटेड सिस्टम से भरा होगा। यहाँ रोड्स, पेडेस्ट्रियन, स्लो व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए अलग होंगे। हर घर स्मार्ट होम होगा जहाँ रोबोट्स हेल्थ मॉनिटरिंग और डेली टास्क में मदद करेंगे। जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है जिसमें आप सिर्फ अपनी सोच से गैजेट कंट्रोल कर सकते हैं। टीवी ऑन करना या लाइट बंद करना रिमोट की ज़रूरत नहीं, बस सोचना है और गैजेट काम करेगा।
ये इंसान और मशीन के इंटरेक्शन का फ्यूचर है। जापान में अब फेस रिकग्निशन से पेमेंट होती है। अगर आप अपना वैलेट भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपका चेहरा ही आपका आईडी है। ये सिस्टम पेमेंट्स को फास्ट और सिक्योर बनाता है। होंडा और निसान ने जापान में लेवल 4 सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च की हैं। इन कार्स में आप बैक सीट्स पर बैठकर अपनी डेस्टिनेशन तक AI के जरिए सेफली पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी रोड सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों में रेवोल्यूशनरी है। जापान स्पेस ट्रैवल फील्ड में भी आगे बढ़ रहा है। 2050 तक यहाँ एक स्पेस एलिवेटर बनाने का प्लान है जो रॉकेट की जगह एक लिफ्ट की तरह काम करेगा। इसके लिए बेस टेक्नोलॉजी 2025 तक डेवलप हो चुकी है। ये स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश है। जापान में एक्सोस्केलेटन रोबोटिक सूट्स डेवलप हो रहे हैं जो बुजुर्ग लोगों को हैवी चीजें उठाना आसान बनाते हैं। ये सूट थकावट कम करते हैं और उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। इस टेक्नोलॉजी से बुजुर्ग वर्कर्स अपना काम बेहतरी से कर सकते हैं। जापान के रेस्टोरेंट्स में आपको AI रोबोट वेटर्स मिलेंगे जो आपका ऑर्डर लेते हैं और सर्व करते हैं। ये कॉन्टैक्टलेस सर्विस हाइजीनिक होने के साथ साथ एक्सपीरियंस को फ्यूचरिस्टिक बनाती है। आज के दौर में ये रोबोट्स बिजी रेस्टोरेंट्स में स्टाफ की शॉर्टेज को भी दूर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। और आपको जो पार्ट इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले सफ़र पर एक नए मुल्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।